7.6 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी। उसमें हमने आपको बताया था कि दो फंक्शन से कैसे इसको इंटीग्रेट करना। तो जब भी दो फंक्शन आते हैं, एक से ज्यादा फंक्शन आते हैं, तो उनको हमें कैसे इंटीग्रेट करना है वो हमने समझा था, है ना। तो कैसे इंटीग्रेट करना है वो हमने समझा था। तो जैसे अब ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करना है। तो हमने बताया था एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है, बट उसका भी आपको क्या बताया था, रूल। तो हमने क्या बताया था, आई लेट के हिसाब से आप क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। बताया था ये रूल। इसमें क्या होगा, आई का मतलब इनवर्स वाले, एल का मतलब लॉग वाले फंक्शंस लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। लास्ट में कौन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर एक्स समथिंग। तो ये सेकंड ही हो गया, इसका मतलब जो लेटर पहले, जैसे ये अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक लेटर पहला आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है। पहले कौन आ रहा है, फर्स्ट ये, और सेकंड। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट सेकंड का सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब रूल क्या है फर्स्ट सेकंड का, बताओ जरा। फर्स्ट और सेकंड कौन बताएगा, याद है किसी को। फर्स्ट को तो ऐसे लिख देते हैं हमेशा। सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस करते हैं। बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इसके अंदर दो चीजें होंगी। इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, उसका क्या होगा, डिफरेंशियल, ठीक है। तो कहेंगे इनटू में ही, इनटू में सेकंड का ही कर देंगे वन, और ये बड़े वाला इंटीग्रेशन है इसका साइन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी करा। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे रूल के हिसाब से, इस रूल को हमेशा ध्यान रखना है। जब तक क्वेश्चन करेंगे आप, दो फंक्शंस आपको दिए हो, तो इसी बिहाफ पर आपको करना है, ठीक है ना। तो आप यही रूल लगाने जा रहे हैं इसके अंदर। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट को तुम्हें डिसाइड कर चुका है फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, तो फर्स्ट को तो ऐसे लिखो, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन करना है। जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ उसका डिफरेंशियल, इसका नहीं हुआ था इंटीग्रेशन, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल, और इनटू में फिर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का, और बड़े वाले इंटीग्रेशन का डीएक्स। सिंपल वही रूल लगाया, सिंपल। अब जरा इंटीग्रेट करो, इससे तो कोई मतलब नहीं, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स माइनस, इसका डिफरेंशियल करो, 2x आ गया इनटू, इसका इंटीग्रेशन करो, पावर एक्स। कांस्टेंट कौन है इसमें, बोलो कांस्टेंट कौन है, टू कांस्टेंट है ना, टू तो ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, एक्स ई की पावर एक्स, और ये इंटीग्रेशन है। तो अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बोलो। अब ये फिर से दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। उसमें दो पावर थी, इसमें एक पावर है, ये तो डिफरेंस है। एक हो गया फर्स्ट, और ये हो गया, कोई आइलेट के हिसाब से नहीं है, जैसे करो इसमें एक्स स्क्वायर। अब इसमें फिर से रूल लगा देंगे, दो तो बाहर चल रहा है, तो बाहर लिखेंगे, रूल लगाओ। फर्स्ट को तो ऐसे लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस वाला इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल किसका होगा, एक्स का पहले वाले का, इनटू में इंटीग्रेशन सेकंड वाले का, बड़े वाले इंटीग्रेशन का रिस्पेक्ट, केवल इतना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, दो तो बाहर चल रहा था पूरे के, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का क्या हो गया वन, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, और बड़े वाले इंटीग्रेशन का रिस्पेक्ट कितना हुआ, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू, और एक्स ई की पावर एक्स करो बेटा, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स हो जाएगा सिंपल, प्लस हो गया, टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के टू एक्स ई की पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस टू ई की पावर एक्स, प्लस, सही है इतना, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे जरा बताओ, कुछ कॉमन लेना चाह रहे हो, कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा कॉमन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, और बाहर क्या आ गया ई की पावर एक्स प्लस, तो बहुत ही सिंपल ही आ गया आपका आंसर। तो ये ध्यान रखो भाई, देखो इसका आप मान लो एमसीक्यूज में आ रहा है कुछ,
एक एक चीज यहाँ पे पैटर्न हमने फॉलो करेंगे, देखो क्या है इसमें कि जितनी पावर थी, देखो 2 पावर थी ना, तो इसको इसके अंदर 2 बार इंटीग्रेशन का रूल लगाया। ध्यान दो, एक बार नहीं लगाया था हमने और फिर से रिपीट हो गया तो फिर से एक बार लगाना पड़ा। 3 पावर होगी तो 3 बार इंटीग्रेशन का रूल लगाना पड़ेगा। ये वाला रूल फर्स्ट सेकंड वाला समझ में आ रही है कह रहा हूँ मैं। एक होगा तो एक बार भी देखो हो गया सॉल्व। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से देखो, इसके अब एक ट्रिक बना देते हैं अपन, ध्यान दो। एमसीक्यूज में आ जाए ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा करना पड़ेगा नहीं, देखो रूल बना रहे हैं इसके लिए, ध्यान रखना इसको। आ जाए आपका x की पावर n, e की पावर x और dx, मतलब x की n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार की इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखो। हर बार मान लो एमसीक्यूज में आ गए तो कैसे करेंगे, है ना, एमसीक्यूज के लिए बता रहे हैं बेटा ये, वैसे आएगा क्वेश्चन तब मत करना ठीक से, खाली एमसीक्यूज के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज के लिए आएगा तो फिर मान लो यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता तो क्या इतना बड़ा करते हैं आप, नहीं करते इतना बड़ा, कैसे करेंगे एमसीक्यूज में। देखो ये क्वेश्चन अगर आता है तो एक्स स्क्वायर था e की पावर x, तो देखो ध्यान से डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन देखो, कितनी पावर इस पे 2 है, एक बार इस पे, एक बार इसको क्या कर दो आप, एक बार इसको तो ऐसे लिख दो फर्स्ट टाइम में, लिख दिया, दूसरी बार में इसका डिफरेंशियल कर दो x, जब तक कांस्टेंट ना आए तब तक करते रहो, तो x करेंगे तो क्या आएगा 1, आ गया 2, ब्रैकेट बंद कर दो, बाहर e की पावर x प्लस c करा दिया। अब अल्टरनेट करेंगे, पहला तो प्लस, दूसरा माइनस, माइनस के बाद कौन आएगा, समझ में आया, देखो क्लियर है। अब जैसे मान लो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, कोई मान लो हमने ले लिया x की पावर 3 e की पावर x, तो x की पावर 3 तो आप ऐसे लिख दोगे, देखो x की पावर 3 आपने लिख दिया, इसका करो डिफरेंशियल, x स्क्वायर फिर से करो, ठीक है, कब तक करेंगे जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाता, वो आगे आ गया ना 3 6 हो जाएगा। अब एक बार और करेंगे, क्या आएगा, क्लियर हो गया, समझ में आया भाई। x की पावर 3 का करा 3x स्क्वायर हो गया, इसका करा 6x हो गया, इसका करा 6y, रुक जाएंगे, वहीं ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और बाहर के लिख देंगे e की पावर x और प्लस c, और यहाँ पे प्लस माइनस, पहला प्लस दूसरा, यहाँ प्लस है दिखता नहीं है ना, प्लस प्लस माइनस, फिर क्या आएगा बस, फिर ये समझ में आया नहीं, ये क्लियर है। और देखो x की पावर 4 और e की पावर x, तो ध्यान दो जितनी पावर बढ़ती जाएगी ना उतनी बार आपको इंटीग्रेट बार बार रूल लगाना पड़ता है, ठीक है। इसका बताओ जरा कितना आएगा, बोलो बोलो, x की पावर 4 आ गया, फिर 4x क्यूब, फिर 12x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, फिर 24x, फिर और बाहर e की पावर x प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या आपका आंसर है, सिंपल हुआ एकदम। अब कौन बताएगा, बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट से मुझे, x e की पावर x और dx का, तो क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले x, फिर पहले लिख लो कोई बात नहीं, बंद लगा देंगे प्लस, और वहां क्या आएगा e की पावर x प्लस c प्लस, और फिर सिंपल है ना इतना, ये तब यूज करना है जब एमसीक्यूज में आया कुछ। अब इसको समझो, ये कैसे करा हमने, एक बार रिपीट कर देते हैं। जब भी 7.6 के अंदर ये समझ रहे हैं हम कि दो फंक्शंस दिए होते हैं, जैसे डिफरेंशियल करते थे आप दो फंक्शंस का, फर्स्ट सेकंड से वही रूल, रूल अलग है उसका, इसका अलग है इंटीग्रेशन का। दो फंक्शन आगे कैसे करें इंटीग्रेट, तो क्या करते हैं आई लेट के हिसाब से करते हैं, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का लॉगरिथमिक, ए का अलजेब्रिक, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का एक्सपोनेंशियल। अब इसके हिसाब से करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड दो फंक्शन है, फर्स्ट को ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस करते हैं, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ था उसका डिफरेंशियल, इनटू में फिर से इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट क्लोज, और बड़े वाले इंटीग्रेशन का अब इन दोनों में हमने देखा फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। तो अब एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आते हैं, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, e की पावर x, a की पावर x, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो एक्सपोनेंशियल होते हैं सारे। और t का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं जैसे sin x, cos x, है ना, etc, बाकी तो आपको पता ही है सब। और अलजेब्रिक का मतलब x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x की पावर 5, कुछ भी हो अलजेब्रिक होना चाहिए।
और लॉगरिथमिक मतलब लॉग वाले फंक्शंस, लॉग एक्स। और ई आई मतलब इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स, इस प्रकार के जितने। तो अब हमने देखा भाई इन दोनों में पहले लास्ट में कौन आ रहा है, हमने देखा भाई एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, इससे पहले अलजेब्रिक आता है, एक्स स्क्वायर एक्स इस टाइप के। तो जो पहले आता है लेटर में वो फर्स्ट हो जाएगा, और जो बाद में आता है वो सेकंड हो जाएगा। लेटर को राइट हैंड साइड से देख, इधर से देख, ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो इतना क्लियर हुआ, हमने देखा फर्स्ट ये सेकंड हो गया, डिसाइड हो गया। फर्स्ट को ऐसे लिखा, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, रूल को देखो, फर्स्ट को ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, ये की पावर एक्स लगा दिया, माइनस का साइन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशियल में कौन आएगा अंदर, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट लिख दिया, इंटीग्रेशन अब कौन आएगा, सेकंड आएगा, सेकंड कौन है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटीग्रेशन बड़ा वाला ऐसे, सिंपल, क्लियर है। तो क्या करा हमने, फिर इसको ऐसे लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, e पावर x e पावर माइनस x जाएगा, इसका डिफरेंस क्या होगा 2x, तो ऐसे लिख दिया, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया। अब ये दोनों फिर बच गए, ये दोनों फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है ना बड़ा वाला, इन दोनों फिर से फर्स्ट सेकंड लग गया, फिर से ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट को ऐसे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, जिसका नहीं हुआ तो उसका डिफरेंशियल इनटू बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इसे रखा है, ठीक। डिफरेंशियल क्या हुआ 1 e पावर x e पावर x, 1 तो लिखते नहीं है, इसकी करोगे e पावर x का e पावर x हो गया इंटीग्रेशन, ऐसे आ, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कॉमन ले लिया, सही है ना इतना। तो ये आप डायरेक्ट करेंगे, अब मान लो यहाँ पे आ जाता तो 3 पावर आ जाता, तो आपको एक बार, दो बार और फिर एक बार और रिपीट होता, 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा। और अगर इसकी 3 पावर तो 3 बार तक तो ट्रिक बता दी मैंने आपको, हाँ तो 4 बार करना पड़ेगा, एक बार बार रिपीट होगा तो, ये भैया। तो इसलिए ट्रिक बताइए एमसीक्यूज के लिए, और आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं, मान लो आ जाएगी क्वेश्चन, तो कैसे पता करें आंसर हमारा सही आया गलत आया, तो भी ये फायदा होगा, ठीक, चलो नोट करो। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये रूल बेटा हमेशा आपको याद रखना है, ठीक ठीक ठीक, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, तो क्या और चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ये तो सिंपल है काफी ज्यादा। देखिए भाई एक्स लॉग एक्स लिखा हुआ है, कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड बताओ जल्दी फटाफट, फर्स्ट कौन सा है इसमें, लॉग एक्स फर्स्ट है, और ये सेकंड है, क्योंकि लॉगरिथमिक पहले आता है अलजेब्रिक बाद में आता है, तो लॉग फर्स्ट हो गया भैया, और ये सेकंड हो गया। अरे समझ में आ गया, तो फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, देखो जान दो, लिख दिया फर्स्ट, और सेकंड का क्या करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अरे समझ गया, माइनस का साइन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, डिफरेंशियल किसका होगा, फर्स्ट का, कौन है फर्स्ट, लॉग का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और बड़ा वाला इंटीग्रेशन है उसका रिस्पेक्ट लो, आगे समझ में क्लियर है ना इतना। तो ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस, इसको भैया काट लो, 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया, कितना बचा एक्स, ये तो बचेगा, कर दो इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया ना, 1 अपॉन 4 ये आंसर आ गया, सिंपल है एकदम, क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इसी तरीके का है, बस एंगल में आ गया एक्स का चीज, देखो ध्यान से, एक्स लॉग, और एंगल में क्या दिया इन्होंने, इस बार एंगल में 2x दे दिया, 2 और x, क्वेश्चन तो ऐसे ही होना है, बस फर्क कहां पे आएगा, जब आप लॉग का कर रहे होंगे ना, जैसे यहाँ करा लॉग का 1 अपॉन x आया, तो बस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2x, क्योंकि एंगल में 2x है, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ये रहेगा, और ये सेकंड है, फटाफट से देख लो,
फर्स्ट को तो ऐसे लिखेंगे, रूल लगाओ, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल डिफरेंशियल करो उसका 1 अपॉन 2x, फिर दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि 2x है ना, ये 2 आ जाएगा, x का क्या हो गया 1, ये रूल लगा दिया, इनटू डिफरेंशियल तो हो गया, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है x का, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 40x, सिंपल इतना। चलिए तो लिख लो x स्क्वायर अपॉन 2 और log 2x माइनस, इसको सॉल्व करो भैया, क्या होगा 2 से 2 खत्म, इस x से ये वाला x खत्म, नीचे वाला वाला पॉइंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा भैया x बचा खाली, और ये बचा 2x, इतना बचा, तो बाहर लेके हमने इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको, x स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस, कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और 2 बाहर है, और हो गया प्लस, सिंपल है ना एकदम। चलिए नोट करो उसको, चलिए भाई ये कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन थे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल में, ये तो कोई यार ये नहीं, हमने टेस्ट में दिया था, अभी अभी बस ये मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, ये बुक हो जाए ना कंप्लीट, कोई भी पेपर कहीं से भी उठा के ले आना, तुमसे सॉल्व हो जाएगा, ये है टाइम लगता है ना, एकदम सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ये हो जाएगी कंप्लीट, फिर मैं ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो करा दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, हाँ तो वो तो सब आएगा ही, ये बुक हो जाएगी फिर तो सब हो जाएगा, और फिर तो सभी कर दोगे, हाँ फैक्ट तो भी है, फिर तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं तो, अब ये बच्चे करके नहीं लाते, बताओ ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, ये टाइम ही तो खराब हो रहा है क्वेश्चंस में, बिल्कुल बिल्कुल खुलने चाहिए, ये कहाँ तक हो गया, फिफ्थ तक हो गया ना, सिक्स कर लेना, ट्राई करना सिक्स, ऐसा ही सेम, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लेना आप लोग, इजी है, लॉग की तरह ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, बताओ बेटा कौन फर्स्ट कौन सेकंड, वेरी गुड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं इनवर्स फर्स्ट हो गया, क्योंकि पहला नंबर देखो आई पे आता है, इनवर्स फर्स्ट हो गया ना, ये तो हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड, और डीएक्स तो लगानी है आपने, अब फर्स्ट सेकंड से करो, लगाओ भी रूल, फर्स्ट को ऐसे लिख देते हैं, ध्यान दो, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, इधर देखो, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दूं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बड़ा वाला साइन, डिफरेंशियल किसका होगा फर्स्ट वाले का, क्या होता है डिफरेंशियल, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, ये तो होता है साइन इनवर्स का डिफरेंशियल, और इनटू इंटीग्रेशन किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये आ गया आपका, यहां तक क्लियर हो रहा होगा सिंपल, चलिए इसको आगे लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर
1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी। अब यहाँ पर काम आएगी आपकी एक्सरसाइज जो आपने पढ़ी थी 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6। एक तो आप पढ़ ही रहे हो 7.5 तक जो भी एक्सरसाइज है, तो ये कौन सा क्वेश्चन लग रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये नॉर्मल तो कोई फॉर्मूला है नहीं इंटीग्रेशन का, तो ना तो फर्स्ट वाला लेट करके हो नहीं सकता, यहाँ 2x होता तो हो जाता काम। नीचे वाले को लेट करूं, ये एक्स स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए था 2x होता, तो नीचे वाले को लेट करके ऊपर वाला मिल जाता, बट ऐसा कुछ है नहीं तो एलिमिनेशन तो हो नहीं पाएगा। अब बस एक ही तरीका बचा, सब्स्टिट्यूशन बचा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें, है ना। कैसे पता चला सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर मैं लेट वाले से हो नहीं आ रहा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बन नहीं पा रहा, तो हमने देखा है कि हमने कुछ क्वेश्चंस जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो पुट करके करे थे, याद होगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था उनमें, है ना, एक्स स्क्वायर समथिंग थे, तो सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का ही है। अब मैं क्या पुट करूं ये समझ में नहीं आ रहा, tan पुट करूं cot पुट करूं, बट मैं पता है sin या cos पुट करूंगा, क्यों, जैसे मैं sin पुट करूंगा ना तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्लियर हो रही है बात नहीं, और ऊपर भी, और sin cos को सॉल्व करना इजी भी रहता है, तो वो तरीका अब साइन पुट करें या कॉस पुट करें तो आपकी चॉइस रहेगी, आप कॉस पुट करोगे तो साइन बन जाएगा और साइन पुट करोगे तो कॉस बन जाएगा, वो आपके ऊपर है, इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, समझ में आ रही है बात। तो हमने क्या पुट कर दिया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चाहूँ तो इसको आई मान के अलग से सॉल्व कर लो, यहीं पे सॉल्व कर लो, आपको चॉइस। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह पर इस वाले इसके, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या एक्स बराबर कुछ भी पुट कर सकते हैं, मान लो साइन थीटा पुट कर दिया हमने, क्या करते हैं साइन थीटा या cos जो आपको मन करे वो कर सकते हो। अब देखो x की जगह क्या है ना, तो x मत लिख देना कि x बराबर sin x, ऐसा नहीं करेंगे, इधर कुछ और लेना पड़ेगा, थीटा लिख दो और ले लो, थीटा ज्यादा बेटर है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, जो पुट करते हैं उसका क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो करो उसका क्या आएगा dx बराबर cos थीटा, और यहाँ तक क्लियर है। अब भविष्य में आपको जरूरत भी पड़ेगी थीटा निकालने की, वो थीटा तुम्हें पता होना चाहिए कैसे निकलेगा, ठीक है ना, तो अभी अभी निकाल लो, अभी कुछ देर में, तो यहां से क्या होगा साइन इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, उधर क्या बचेगा, तो थीटा उधर की बजाय खाली दो इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समझ में आ गया, इसको ये निकाल के रख दिया करो, जरूरत पड़ती है इसकी, बाकी सारी चीजें हैं हमारे पास, तो रखते हैं आप ऑलरेडी क्वेश्चन में आ जाओ वापस। इंटी ये क्या था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, इससे तो मतलब ही नहीं है, तो हो गया इधर का इंटीग्रेशन, तो माइनस के 1/2 आ जाओ जरा इंटीग्रेशन में, एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आओ भैया, और इसमें क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के लिए कितना आ जाएगा cos, सही है, cos d थीटा, क्लियर है इतना। अब इसको सिंपलीफाई कर लो आप, cos लीजिए और उसको सिंपलीफाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2 इंटीग्रेट, अभी कर नहीं पाएंगे आप, इसको सॉल्व करो, नीचे वाले को कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा बचा ओनली, बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट से, और ऊपर कितना है sin स्क्वायर थीटा, और ये कितना है cos थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल। अब जो बचा उसको सिंपलीफाई कर लो, कितना आएगा भैया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना है साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2, तो ये कितना बचा भैया साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने याद है आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन करे थे, साइन एक्स का कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से निकालते हैं, कि साइन स्क्वायर cos स्क्वायर की तो वैल्यू होती नहीं है कुछ, तो हमने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए थे कि भाई जब भी आपसे cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे हमारे पास, क्या थे, एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, और एक था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूले थे, यानी कि जब भी स्क्वायर की जरूरत पड़े तो इस फॉर्मूले से निकाल लेना, cos आए तो cos का और sin आए तो sin, तो ये हमें तो ध्यान रखो भाई, cos स्क्वायर थीटा की मैं डायरेक्ट वैल्यू पूछूं तो क्या बताओगे, बताओ यहाँ से निकालो, 1 कर जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, तो क्या जाएगा 1 प्लस, तो 1 जाके प्लस 2 हो जाएगा cos 2 थीटा और डिवाइड में 2, तो जब भी आपको इंटीग्रेट बोले किसका करने के लिए cos स्क्वायर का, तो ये वैल्यू रख दो उसके बाद, सिंपल है ना, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं किसका साइन स्क्वायर का बताओ भाई इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो कैसे निकालोगे वैल्यू, वैल्यू निकालो पहले, साइन को उधर ले जाओ और उसको उधर फेंक दो,
साइन आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया, 2 भी आ गया साथ में, समझ लो 2 है इसके साथ। cos उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा तरीके से। 2 कहां जाएगा इसके राइट में, यहां से हटा दे रहा हूं। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखो, बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जब भी पूछो ये आ गया इंटीग्रेशन तो क्या करो भैया 1/2 1 माइनस cos थीटा रख दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेशन नहीं होता ना हमारे पास, इस वजह से। क्लियर है ना? तो इनको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है भाई, फॉर्मूलाज को बार बार ऐसे लेकर रखूंगा निकाल के। अब तो मैंने समझा दिया आपको यहाँ से वैल्यू। चलिए, ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2 आ गया। रखो भाई वैल्यू कितनी है 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या क्या है, सब कुछ सही चल रहा है, वगैरह तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना? यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस क्या हुआ भाई 1/4 हो गया, ठीक है। और ये कितना बचा इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस, और सॉल्व करो इसको, सॉल्व क्या मतलब इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेशन तो आता है इसका हमें। क्या हो गया 1 का कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, इसका थीटा, ठीक है 1 तो लिखा नहीं है, डी थीटा से कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बताओ कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में, यहाँ तक ठीक है, और प्लस क्लियर। आपके पास बताओ फॉर्मूला ओपन करना चाहो उसको कर दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, बताओ भाई किसको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, गुड, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। क्यों करा हमने ऐसा, ताकि 2 से 2 कम हो जाए, ये खोल दिया बस, और कोई रीजन नहीं। बाकी इनकी वैल्यू रख दो आप, प्लस इनकी वैल्यू रख दो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में चल रहा था बेटा, थीटा में एक्स में, थीटा में चल रहा था एक्स में, क्वेश्चन हमें मिला किस में था एक्स में, तो आंसर भी किस में देंगे थीटा में ही छोड़ेंगे, तो आपके नंबर कुछ नहीं, इतना तो अपना छोड़ा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी निकाला, मैंने बताया भविष्य में जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है ना मैंने, इसलिए निकाल रखी थी, मुझे पता थी बुरे वक्त में, ठीक है ना। तो ये बुरे वक्त में हमारे काम आ गया, क्या थीटा कितना है साइन इनवर्स एक्स, ये तो समझ में आता है, ठीक है भाई कितना समझ में आता है, ये ऑलरेडी। अब बच्चे साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा की ऑलरेडी मुझे पता है वैल्यू कितनी है साइन थीटा की, एक्स है, आ गया, तो ये भी सही है भैया, एक्स आ गया, बचा कौन cos थीटा रह गया। तो cos थीटा कैसे भैया करें, तो दो तरीके होते हैं, तो ट्रायंगल वाला तरीका होता है, ट्रायंगल बना के cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, ट्रायंगल समझते हैं ना, जैसे देखा sin थीटा बराबर x से रखा है, तो ट्रायंगल बना लेंगे, तो उसके हिसाब से देख लेंगे, या हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, क्या sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसके हिसाब से किसकी वैल्यू बताया sin की बताया ना, तो cos का फॉर्मूला बोल दो, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो वहां से cos थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, sin की वैल्यू कितनी है देंगे उसके अंदर। मैं क्या कहना चाहूंगा आप लोग, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए खाली cos ही तो रह गया है, cos की वैल्यू निकालने की, इधर देखो आप एक बात जानते हो ना, हम भैया जानते हैं क्या कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये बात जानते हो आप पहले से, 9th क्लास में पढ़ा होगा ये, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आता है उधर रूट आ गया, सिंपल। तो आप ही बताओ cos थीटा की वैल्यू निकालिए, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, sin की वैल्यू कितनी है, sin की वैल्यू बताओ जरा कितनी है x है, तो ये क्या हो गया x, तो आ गई हो वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, सिंपल है, ये ट्रायंगल से निकाल दो तब भी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा फॉर्मूला था डायरेक्ट आ गया, तो जरूरत होगी ट्रायंगल की तो मैं ट्रायंगल भी बना के बनाऊंगा, तो मुझे नहीं पता होगा फॉर्मूला तो ट्रायंगल से निकाल लेंगे, उससे निकालो सेम ही आएगी वैल्यू, ठीक है ना। चलिए, तो यार रख दिया हमने स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, डिवाइड में तो कुछ था ही नहीं, प्लस 4 की चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही रहने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन 4 sin इनवर्स एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, सिंपल, पुट डाउन करो उसको, अच्छा क्वेश्चन था ये।
हाँ, तो आगे पीछे लिख लेते हैं, फोर फोर आगे पीछे करके। हाँ बेटा, ये वो बताओ, साइन थीटा का मतलब साइन थीटा इनटू cos थीटा, स्क्वायर में होता है ना, साइन थीटा तो यही होता है फॉर्मूला, साइन थीटा है ना, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये होता है। तो तुम बोल रहे हो cos का, cos में थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, ठीक है, देखिए तुम, ये भी होता है फॉर्मूला, क्या हुआ, सिंपल है, सही है, तो आगे भी लिख देते हैं, उसको भी करनी पड़ा माइनस 4, वो कहाँ तुम्हारी इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन कर रहे थे, घर पे रह गए, हाँ कहाँ, वो तो सही है, बोलो हो गया। अब अगला कौन सा कराना है, कौन सा था ये, 6 7 7 था, 8 वाला देखो क्या, इसमें भी ये तो कर सकते हो आप, बताओ 8 वाला कर पाएंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको, बताओ, हुआ नहीं हुआ, किसने देखा था करके, ये हाँ क्वेश्चन, ये तो लेट करके हो जाता बेटा, है, लेट करके हो जाएगा, ये तो मतलब जैसे ये कह रहे थे ना कि, ये कह रहे थे कि इसको लेट कर लो ये मिल जाएगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी क्वेश्चन के अंदर कि नीचे वाले को लेट करो ऊपर वाला मिल जाएगा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो मैं दिखाऊं तुमको, देखिए वो सिचुएशन को, आंसर कनेक्ट करता है ना, वो आगे पीछे करके लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ऐसे मैच करने लगोगे फिर तो बहुत टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, इंटीग्रेशन, बताओ जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स उसकी पावर 2, ये है क्या, एक्स एक्स टेन इनवर्स, ये क्वेश्चन है, और ये, तो ये क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे बताइए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे करने थे, फर्स्ट तो यही है, और ये सेकंड है, रूल लगाओ, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिफरेंशियल किसका, इसका 1 अपॉन 1 प्लस, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया, क्या करें अभी, इसको तो ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 तो आ जाएगा बाहर, और ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और करो वो, इसको इंटीग्रेट करो, कैसे करेंगे बताओ इसको इंटीग्रेट, अगर मैं पहली बात तो इसको आगे पीछे करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए इस टाइप की इंटीग्रेशन, ऐसा इंटीग्रेशन है ये, पहले तो ये बताओ, इनप्रॉपर, वेरी गुड, इनप्रॉपर क्यों है, क्योंकि पावर सेम आ रही है, तो इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, अपने क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर, तो ऐसा तो क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं देखो,
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। इस टाइप का एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो भाग करोगे ना, तो जो भाग करके आएगा वो मैं डायरेक्ट इतना सिखा दे रहा हूँ तुमको कैसे करते हैं उसको। ध्यान से देखो, जैसे ये ए दिख रहा है आपको, इस ए को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। इस ए को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। एक बार जोड़ दिया मैंने और एक ही बार घटा दिया। जो भी नीचे कांस्टेंट है उसको एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया, वही क्वेश्चन बन जाएगा वापस। अब इसको क्या कर दो, आप सेपरेट कर दो यहाँ से। जैसे आप सेपरेट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए आ गया माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस। ये समझ में आया? इतना स्टेप आया समझ नहीं? ये वही आएगा। अब इसको इससे काट दूंगा ना, क्या आ गया 1 माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब आप भाग करके देखोगे ना, तो वही रिमाइंडर क्वेश्चन वगैरह जो आते हैं वो यही आएंगे तो। हाँ, तो खाली इसी वाले मेथड के लिए बोल रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर। बाकी क्वेश्चन आएगा सबके लिए डिवाइड ही करेंगे, इससे जल्दी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक ही जगह कितना मान है, जैसे यहाँ पे एक था तो मैंने जोड़ दिया घटा दिया, सेम वही प्रोसेस में करने वाला हूँ, उसको ध्यान दो। एक्स ऊपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफी। इसको हाईलाइट कर लेना, टाइप से क्वेश्चन आ जाता है तो अटके नहीं, हम डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो ये इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन। अब ये क्या करना है, एक्स स्क्वायर, भैया 1 है तो 1 जोड़ दो और 1 ही बटा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ब्रेक कहां से करें इसको, ब्रेक वहां से करना जहां से टर्म बन जाएगी, नीचे वाली सेम टर्म बन रही है, यहां से बन रही है, यहां से ब्रेक कर दो। अलग अलग दोनों सच, तो वहां ब्रेक किया था हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2। करो इसको, इसके साथ सेपरेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों के साथ जाएगा। सेपरेट का मतलब होता है दोनों के साथ लिखना। अरे लिख दिया दोनों के साथ, सिंपल। जैसे यहाँ ब्रेक करा था ऐसे यहाँ भी ब्रेक कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ हमारा, इससे फायदा हुआ इससे टर्म कट गई, सिंपल प्रॉपर का बन गया। अब प्रॉपर बन गया तो इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान है इसका। तो ये था इसका सीन, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1। ये क्या है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ बच्चों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो भैया इसको इससे भाग कर लो, यही आने वाला है। टाइम खराब करना मत, ऐसे ही कर लो, 1 जोड़ो 1 घटाओ सेपरेट करो, आ जाएगा। तो भाग करोगे तब ये सिंपल। बस ये तभी करना है आपने जब ये पावर सेम हो, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा दिया हो। बाकी अगर क्वाड्रेटिक वगैरह दे रखी है तो वैसे बात करना जैसे पिछले क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है आपको? नहीं, ये क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैं साइड में लिख दूंगा, ये क्वेश्चन करना है ना आगे। चलिए फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस ये 1 अपॉन 2। इंटीग्रेट करो, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, रिस्पेक्ट देखा करो, थीटा चल रहा है तो थीटा आ जाएगा, और dx x चल रहा है तो x आ जाएगा। तो इसमें x चल रहा है तो सिंपल इसमें क्या आ जाएगा x माइनस, ये किसका फॉर्मूला है बताओ, प्लस आ रहा है ना, कितना है tan इनवर्स x प्लस b। सही है भैया, बस यही छोड़ दो, चाहो तो टू ले। दूसरा और कोई मेथड नहीं, सबसे पहले तो ये क्या है, ये इन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। हाँ, इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री बराबर होती है या डिग्री ज्यादा होती है तो इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, पहले प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, ये प्रॉपर बन गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो जैसे प्रॉपर बना तो या तो पार्शियल से होता है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, वरना पार्शियल से करना पड़ता। पार्शियल पार्शियल सब कुछ इन्वॉल्व होगा आने वाले क्वेश्चंस के, इसलिए जो भी पढ़ाया भूलना कुछ नहीं है। ठीक है भैया, बस इसको चाहो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करा 1 अपॉन 2 एक्स माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स अपॉन 2 पाई लिया प्लस, क्या आपका आंसर। चाहो तो अब उन्होंने tan इनवर्स कॉमन लिया हो, है ना, वो उनकी अलग नहीं है तो ठीक, वो उनकी अलग है। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट, अगला देखते हैं। चलो, अरे बाहर निकाल। आ गया। कौन सा है, ये तो कर लोगे कौन वाला, ये वाला कर।
चलिए वही हो गया। चलो ठीक हो गई ना। चलिए 9 वाला ट्राई करना, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना 9 आप ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एकदम। जैसे क्वेश्चन मैंने कराया था अभी 7 वाला, वैसे ही क्वेश्चन है 9 वाला। करना ट्राई, नहीं होता है तो बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर लगा हुआ है और इंटीग्रेशन डीएक्स। ये रूल कब लगता है बच्चों? हाँ भाई, ये रूल कब लगता है? हाईलाइट वाला, जब दो फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन है इसमें? एक ही फंक्शन है। तो अब ये रूल कैसे लगाएं? तो मैंने क्या बताया था आपको, वन मान लेते हैं। ये आ गया वन, ठीक है। अब हाँ भाई, फर्स्ट और सेकंड रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे बताया था? जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा हमेशा? सेकंड। और फर्स्ट कौन होगा? जो दिया होगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट, और ये हो गया। फर्स्ट को तो आप ऐसे लिख लो, फर्स्ट को तो ऐसे लिख लो। और वैसे भी आप लॉजिक भी लगा सकते हो, अगर आपने इसको सेकंड मान लिया तो सेकंड का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे आप? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया ना। और साइन इनवर्स एक्स का भी नहीं होता इंटीग्रेशन, होता है क्या? नहीं होता ना। इसीलिए अगर आप गलत लगा भी दिए ना आपने, तो आप इंटीग्रेशन में फंस जाओगे, तो आप समझ जाओगे आपने गलत लिख दिया। अरे इसका मतलब ये फर्स्ट नहीं है, मतलब ये सेकंड नहीं है, गलत है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। अगर आप गलती से मान के चलोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ये रूल इस हिसाब से बनाया है, सबसे हार्ड इंटीग्रेशन, फिर उससे हार्ड, फिर धीरे धीरे आसान की ओर गए। ये तो इस हिसाब से बनाया गया था, जिन्होंने बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट को ऐसे लिखा, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया हमने, इसका वैसे भी नहीं होता, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन के अंदर सेकंड का इंटीग्रेशन कर दूंगी, वन का क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ? माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल किसका करेंगे? हाँ भाई, डिफरेंशियल किसका होगा? फर्स्ट का। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल कर देंगे, का डिफरेंशियल कर देंगे इनटू, और सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन। बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, फॉर्मूले में रखा है ना, कुछ भी नहीं किया अभी, ठीक है। करो भैया, साइन इनवर्स एक्स, इसका तो मतलब ही नहीं है, इसको कुछ है नहीं। वन का मतलब वन हटा दो, इंटीग्रेशन से डी खत्म हो जाएगा, एक्स बच गया, सिंपल। माइनस करो, इसका डिफरेंशियल करना है जरा। पहले तो पावर का होगा, पावर का हो गया, अभी पावर का हुआ है बच्चों, अब किसका होगा? साइन इनवर्स का। क्या होता है इनवर्स का डिफरेंशियल? साइन इनवर्स एक्स का बोल रहा हूँ, वन अपॉन, अपॉन भी बोले ना, वन अपॉन, ठीक है। क्या क्या करना है? अब क्या करना है आपने? इनटू वन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, किया जाए एक्स आएगा और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक ठीक है भाई, क्लियर है? अरे कांस्टेंट को बाहर लिख लो, बाकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कौन है कांस्टेंट? एक्स को आगे लिख दिया मैंने, टू तो बाहर आ गया, कौन बचा? एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी। बताओ ये डायरेक्ट लैग करने से हो रहा है नहीं हो रहा है क्वेश्चन? बताओ, साइन को ऐड करो, ये मिल जाएगा। बात रही एक्स की, एक्स साइन इनवर्स से निकाल लेंगे। अब जहां पे दिक्कत आएगी, जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स को ऐड कर लिया मैंने, इक्वल टू टी मान लिया, तो साइन इनवर्स का क्या होगा डिफरेंशियल? 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। हो गया। अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि भैया इंटीग्रेशन तो चलो आपने कर, इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो हो चुका है, जो हो चुका है उससे कोई मतलब नहीं होता। -2। अब आए इंटीग्रेशन में, बोला भैया साइन इसकी जगह तो चलो टी रख देंगे हम, चलो ठीक है। अब बोलोगे भैया ये तो पूरा मिल ही गया हमको, इसकी जगह तो dt आ जाएगा, ठीक, तो हटाओ नीचे से। अब ये वाला x रह गया, ये तो सोच रहे हो क्या?
और ये गलत हो जाएगा, एक्स रहना नहीं चाहिए, एक्स पूरी तरीके से खत्म करना है। तो ये जो निकाली है वैल्यू, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए क्वेश्चन में, तो जो लेट करते हैं वहां से एक्स मिल जाता है, क्योंकि आप एक्स को ही तो लेट करते हो। तो यहाँ से एक्स कितना मिलेगा बताओ जरा, साइन को कितना दोगे, एक्स बराबर कितना आ गया, साइन टी आ गया। अरे आई बात समझ में, तो ये क्या मिल गया मुझे, टी ऐसे आ गया और एक्स की जगह पे साइन टी आ गया। अब इसको वही आगे लगा के इससे तक ये हो जाए क्वेश्चन, और जब आंसर आ जाए लास्ट में उसकी जगह एक्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था, आंसर भी एक्स में चाहिए हमको। चलिए वही लगाओ, फर्स्ट सेकंड कौन है इसमें, फर्स्ट कौन सेकंड, बताओ। ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो फर्स्ट तो ये हो गया और सेकंड अलजेब्रिक, ठीक है। अलजेब्रिक मतलब एक्स वाई जेड वाले, तुमको ये तो टी है, और अगर एक्स में कन्वर्ट करूँ तो एक्स ही तो हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। उस तरीके से सोचो ना, समझ आ रही बात नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा ये अलजेब्रिक क्यों है। फर्स्ट सेकंड समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये बताओ। अलजेब्रिक क्या होते हैं, एक्स वाई जेड वाली, एक्स वाले तो होते हैं अलजेब्रिक जो होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक, अब ये बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है या अलजेब्रिक पहले आ रहा है। अलजेब्रिक, तो जो अलजेब्रिक होता है पहले का मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया और सेकंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया। एक पता कर लो, दूसरा तो हो ही जाएगा। तो ये बताओ, ये सेकंड हो गया ना, हो गया, तो फर्स्ट कौन होगा फिर, इधर पता होगा, एक पता चल जाएगा, दूसरा तो सेकंड ही होगा, एक पता कर लो। अब समझ में आया, तो इतना क्लियर हो चुका है। चलिए करना है इसका तो सेकंड, एक्स साइन इनवर्स एक्स का फुल स्क्वायर माइनस, क्लियर है। इसको करोगे इसको सेकंड से, फर्स्ट को तो ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट को ऐसे लिख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का cos t, क्या बोलो भाई, साइन का cos t, चिन्ह किसका आएगा, माइनस, टी में माइनस आंसर में आता है तो माइनस लगाते हैं, cos इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट को ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन और बड़ा वाला इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल किसका करेंगे, फर्स्ट का, तो 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो गया टी का, और cos t हो गया, और माइनस का साइन आएगा तो वही, और dt आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है इसमें। चलो x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये माइनस के 2 तो बाहर कर ही रहा था, माइनस के t cos t, और ये माइनस माइनस क्या हो गया भैया, और cos का क्या हो जाएगा, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, और t को वापस कन्वर्ट कर दो x में, और वही माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 2t cos t प्लस 2 sin प्लस, इस t की वैल्यू रखो, t को क्या मान रखा है आपने, बस रख दो यहाँ पे x sin प्लस 2, यहाँ आएगा साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दो cos t और sin t बचा है, sin t किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, x में, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, कितना हो गया भाई 2x प्लस t, अब बचा cos t, cos t तो बचा, ये t की जगह तो sin बचा क्या, cos बचा, cos को क्या लिखूं बताओ, cos की वैल्यू रहेगी x में लिखने से, तो cos को कैसे लिखूं, अभी फॉर्मूला लगाया था मैंने, सिंपल एकदम, क्या था फॉर्मूला, cos को निकालने के लिए cos स्क्वायर t बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर t, स्क्वायर यहां से हटा दिया मैंने, ये वाला स्क्वायर जो लगा था, है समझ गए, साइन t कितना है मेरे पास x, आप तो समझ गए ना उससे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया सिंपल एकदम, तो यहाँ पर रखो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, क्या आंसर, कोई दिक्कत इसमें, आया तुमने, करते रहो मैच।